देखिए मिस्टर मोदी, आज हम दोनों के विश्वास की परीक्षा है। मुझे अपने बच्चों की बात पर भरोसा है, और अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा सच कह रहा है, आपको उस पर भरोसा है, तो आपको साथ चलना होगा, क्योंकि आज सिर्फ एक की विश्वास की जीत होगी। और अंकल, एक इनोसेंट लड़की की जिंदगी खराब होने से बच जाएगी। अगर कल आपको पता चला कि मनन जी कायरा की लाइफ स्पॉइल करना चाहते हैं, तो आप गिल्टी फील नहीं करेंगे? और अगर हम झूठ कह रहे होते तो हम आपको साथ में मुंबई चलने को क्यों कहते? एग्जैक्टली। ठीक है, चलता हूं आप लोगों के साथ। देख लेंगे आज कि किस पिता की जीत होगी। किस समय चलना है? 8 बजे की। सुंदर लग रही है मेरी गुड़िया। मॉम, आप इतनी इमोशनल क्यों हो रही है? जब तुम्हारी बेटी दुल्हन बनेगी ना, तब तुम्हें समझ में आएगा। चलो, पंडित जी भी आ गए हैं, सब इस दुल्हन का इंतजार करें। भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरिः स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न 10 बज गए, अभी तक तो शादी शुरू हो गई होगी ना? हाँ, पर अभी शादी ओवर थोड़ी हुई होगी। भाई साहब, मैं गाड़ी चलाऊं प्लीज? थोड़ी फास्ट चलाऊंगा। हाँ, मैं दीवान हाउस ही जा रहा हूँ। अदीब बदन के फादर के साथ सामने वाली गाड़ी में, मैं उनके पीछे हूँ। तुम कहाँ हो? मैं ऑन द वे हूँ। I'm just coming, okay? हाथ जोड़कर नमस्कार कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपो ज्योतिषमृतम ब्रह्म भुवन। तुम लोग चाहे कुछ भी कहो, पर मेरा बेटा मुझे बताए बिना शादी नहीं करेगा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरिः सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम स्वाहा। प्रदक्षिणा करेंगे। अब आखिरी 7वें फेरे लेंगे। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षको शांतिः पृथिवी शांतिरापः।
पंडित जी रुक जाइए। ये शादी नहीं हो सकती। ये आदमी एक धोखेबाज है। इसने तुम्हें अपने बारे में सिर्फ झूठ कहा है। जस्ट स्टॉप इट आदि, जस्ट स्टॉप इट ओके। कल पंखुड़ी और आज तुम, प्रॉब्लम क्या है तुम लोगों की? तुम लोग मेरी लाइफ क्यों स्पॉइल करना चाहते हो? हाँ? तुम्हारी लाइफ स्पॉइल होने से बचाना चाहता है। डैम इट, तुम बात को समझ क्यों नहीं रही हो? तुम्हें प्रूफ चाहिए राइट? चलो मेरे साथ। आदि हाथ छोड़ो। चलो मेरे साथ। आदि, आदि, आदि मेरा हाथ छोड़ो। आदि, आदि क्या कर रहे हो? मनन, ये है आपका बेटा मनन। इसने हमें ही नहीं, आपको भी चीट किया है। आखिर ये क्या लगा रखा है तुम लोगों ने? तुम दोनों मेरी बेटी की जिंदगी के पीछे क्यों पड़े हो? और अब ये कौन है? ये मनन जी के फादर है। क्या? लेकिन मनन ने तो कहा है कि इसके माँ बाप बहुत पहले गुजर गए हैं और आज उनका जन्मदिन है, इसलिए वो आज ही के दिन कायरा से शादी करना चाहता है। देखो बेटा, तुम बता दो सबको ये झूठ है। हाँ मम्मी जी, ये मेरे डैड नहीं है। और मैंने तो आप लोगों को पहले ही कहा था ना कि मेरे डैड तो गुजर गए, वो इस दुनिया में ही नहीं है। लेकिन एक चीज मैं जानता हूं, मुझे फंसाने के लिए घटिया प्लान इस आदि और पंखुड़ी का। अरे शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को यार। अपना पर्पस पूरा करने के लिए तुम लोगों ने मुझे फंसा दिया। अरे इतना तो सोचा था कि झूठ बोलने से पहले मेरे फीलिंग्स, मेरे सेंटिमेंट को कितना हर्ट होगा। यहाँ पर सब जानते हैं कि मैं अपने डैड से कितना प्यार करता था, उनकी कितनी रिस्पेक्ट करता था मैं। बस बेटा बस, इससे ज्यादा रेस्पेक्ट में बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। ये तो सुना था मैंने कि पैसों की चकाचौंध इंसान को अंधा कर देती, और इतना अंधा कि नजरें अपने बाप को ना पहचान पाए। याददाश्त भी कमजोर हो गई तुम्हारी, तो अपने बाप का नाम भी नहीं जानते हो। पास से शायद पहचान पाओ। देखो, स्टॉप इरिटेटिंग मी यार। देखो तुम जो भी हो, जैसे भी हो, मुझे नहीं पता। मैं बस इतना जानता हूं कि मेरे डैड मर चुके हैं, यही सच्चाई है। मनन, मुझे पता था कि तुम एक गिरे हुए इंसान, लेकिन इस हद तक गिर सकते हो ये उम्मीद नहीं थी। रहने दो आदि, मैं हैरान नहीं हूं। दरअसल ये सही बोल रहा है कि इसके डैड मर चुके। अरे जिसका इतना नालायक बेटा हो, उसके डैड तो जीते जी मर ही जाएंगे। यू ओल्ड मैन, कितने पैसे दिए दोनों ने तुम्हें झूठ कहने के लिए? बताओ, तुम्हें कितने पैसे दिए? बहुत हो गया मनन, बहुत हो गया। अपने पिताजी की इज्जत नहीं कर सकते ना, उनकी बेइज्जती तो मत करो। और अब आप चाहे कुछ भी कहें, पर सच तो यही है कि ये आपके पिता है, आप माने या ना माने। मामा जी, मामी जी, जो इंसान पैसों के लिए अपने पिता को पहचानने से मना कर सकता है, तो कल को जब उसका मकसद पूरा हो जाएगा तो वो कायरा को भी पहचानने से मना कर देगा। स्टॉप इट, जस्ट स्टॉप इट ओके। बहुत हो गया। क्यों तुम लोग मनन की लाइफ के पीछे पड़े हो? हाँ, क्या प्रूफ करना चाहते हो तुम दोनों? बताओ। लेट मी मेक इट क्लियर,
अगर पूरी दुनिया में मनन के अगेंस्ट हो जाए ना, तो भी मैं कभी बात एक्सेप्ट नहीं करूंगी कि मनन गलत है। You get that? करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा तुम्हें। तुम्हें क्या लगता है तुम खुद को हर्ट करती रहोगे और हम सब चुपचाप देखते रहेंगे? जानती हूँ जब तुम किसी पर विश्वास करो और वो टूट जाता है तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन आज ऐसा होना जरूरी है क्योंकि फ्यूचर में ऐसा हुआ तो ज्यादा तकलीफ होगी। और किसी पर इतना भी आंख बंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। नहीं, आज तुम कुछ नहीं बोलोगी, तुम सिर्फ सबकी बात सुनोगी। ठीक है, मान लेती हूँ तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, पर आदि पर तो तुम ट्रस्ट करती हो ना। तुम ही ने कहा था कि एक आदि है जिससे तुम सबसे ज्यादा क्लोज हो इस फैमिली में, उसकी बात भी नहीं मानोगी। और तुम एक बात बताओ कि हमें तुम्हारी शादी से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? आओ कर, इनकी आंखों में देखो, क्या तुम्हें ये इंसान फ्रॉड लग रहा है? देखो इनकी आंखों में। कायरा, इसकी बात मत सुना, ये सिर्फ तुम्हें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है। अरे मुझे प्रेम करने की कोशिश कर रहा है, वो भी बिना कोई प्रूफ के यार। और कितना झूठ बोलेगा यार। तुझे क्या लगता है अगर हम तेरे परिवार को ढूंढ सकते हैं तो तेरे अगेंस्ट सबूत अभी तक इकट्ठा नहीं किया होगा? And you know what is sad? एक बाप को प्रूफ चाहिए अपने बेटे को अपना बेटा साबित करने के लिए। रहने दो आदि, तुझे सबूत चाहिए? सबूत चाहिए ना तुझे? कितने सबूत चाहिए? ले ले, और सबूत चाहिए तुझे? ये ले। तो शायद तुझे याद आ जाएगा कि मैं तेरा बाप हूं। हाँ, कितने सबूत चाहिए तुझे? ये सबूत है, ऐसा जाली सर्टिफिकेट तो कोई भी बना सकता है, समझे? अरे किसी को झूठ के सहारे की जरूरत नहीं होती। ये देखिए, इसका सारा सच आपके सामने। इतना बड़ा झूठ बोलकर मेरी बेटी की जिंदगी को बर्बाद करना चाहता था। हाउ डेयर यू! डैडी जी, आप मेरी बात तो सुनिए। अब क्या सुनना बाकी रह गया है? बोल, क्या सुनना बाकी रह गया है? Don't dare say even a word. अनुज, इसे जाने दीजिए। मैंने वैसे भी पुलिस को फोन कर दिया है, वो लोग आते ही होंगे। अब जो भी करेंगे वही करेंगे। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया मेरी बेटी के साथ ऐसा? तुम्हें पता है ना, कायरा तुम पर आंख बंद करके भरोसा करती है, फिर क्यों किया तुमने उसके साथ ऐसा? मनन, देखो मनन, आई डोंट केयर कि यहाँ पर सब लोग तुम्हारे बारे में क्या बोल रहे होंगे, लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट्स है, ये फोटोग्राफ्स है, ये सब क्या है? सच क्या है मनन? प्लीज। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्यों किया?
क्यों मनन? Why मनन? Why me? हाँ? Why me मनन? मैंने तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा तुम पर किया। तुम पर कितनी डिपेंड करती थी मैं। तुमने पैसों के लिए सब कुछ किया, हाँ? लेकिन मैंने तो फ्रेंडशिप से बढ़कर तुमसे कुछ डिमांड नहीं की कभी। तो फिर ये प्यार का ड्रामा क्यों किया मनन? अगर तुम्हें पैसे ही चाहिए तो ऐसे फ्रेंड तो मुझसे मांग लेते। मैं अपनी जायदाद में सब कुछ, मेरे हिस्से में जब कुछ सब कुछ था, सब तुम्हें नहीं देती। तुमने ऐसा क्यों किया मनन? क्यों किया मेरे साथ ऐसा? मिस्टर मनन मोदी, यू आर अंडर अरेस्ट। आपको इसी वक्त हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। चलिए। एक सेकंड रुकिए इंस्पेक्टर साहब, घबराइए नहीं, मैं आप लोगों के बीच में नहीं आऊंगा। मैं तो चाहता हूं कि आप इसे जितनी कड़ी सजा दे सकते हैं दीजिए। तेरा बाप कहलाने में गर्व महसूस करता था मैं, और अब तेरा नाम सुनूंगा तो शर्म से सर झुक जाएगा। तेरे अंधे मुंह में इन लोगों को जो मुझे सच बताने आए थे पुलिस के हवाले कर दिया। इंस्पेक्टर साहब ले जाइए इसे। अरे मैं मान लूंगा कि मेरा कोई बेटा है ही नहीं। अब मैं आप लोगों से क्या कहूं? माफी चाहता हूं। बस एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि बच्चे अगर गलत रास्ते पे निकलते हैं तो उसमें कुछ तो गलती हम माँ बाप की भी होती है। काश कि मैंने उसकी पहली गलती पर उसे थप्पड़ मारकर सुधार दिया होता तो मुझे यूं जीते जी नहीं मरना पड़ता। तो माफी चाहता। उसकी गलती के लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं। बाबा सही कह रहे हैं, आप अपने आप को दोषी मत मानिए। नहीं, आपने बहुत सही कहा है कि बच्चों की परवरिश के लिए माँ बाप ही जिम्मेदार होते हैं, लेकिन कई बार चीजें हाथ से निकल जाती हैं। अब मैं तो ये कहूंगा कि अपराध बहुत हो चुकी है। पापा क्यों ना आज रात ये हमारे साथ ही रह जाए? नहीं, मैं बस सब चलूंगा। मैं बस। अच्छा ठीक है, अगर आप नहीं रुकना चाहते तो कोई बात नहीं, हमारी गाड़ी आपको छोड़ देगी और इसके लिए मना नहीं करेंगे आप। ओके ओके, आइए। आई होप अब तो तुम्हारी आंखें खुल गई होंगी शीला। क्या अब भी तुम्हें भरोसा नहीं है पंखुड़ी पर? मेरी मति मारी गई थी जो मैंने पंखुड़ी पर भरोसा नहीं किया। लतिका की बातें सुनकर, लतिका की बातें मानकर मैं भी मनन पर यकीन करने लगी। मुझे लतिका की बातों में आना ही नहीं चाहिए था। अरे सासू जी, आप सारा ब्लेम मुझ पर क्यों डाल रही है? मुझे कैसे पता हुआ कि मनन कैसा है? बस बंद करो ये टॉपिक। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।